आओ हम प्रभु का धन्यवाद करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय घोष करें। हम गुणगान गाते हुए उसके सम्मुख आएं और स्तुति गान गाते हुए उसका जय घोष करें। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्रभु का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से इस सुंदर सुबह के लिए, इस नए जीवन के लिए प्रियो जो परमेश्वर ने हमको दिया है। और कितनी सुहानी बात है कि आज इससे पहले कि हम कुछ और करें, हमने सबसे पहले अपने टीवी सेट्स को ट्यून इन किया है, अपने मोबाइल को हमने ट्यून इन किया है कि हम इस ऑनलाइन वर्शिप में एक हो जाएं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस बड़ी चाहत के लिए, इस बड़ी डिज़ायर के लिए, इस बड़ी इच्छा के लिए जो परमेश्वर ने आप सबों के और हम सबों के मनों में रखी है मेरे प्रियो। प्रभु की संगति का जो आनंद है मेरे प्रियो, और प्रभु की संगति से जो छुटकारा हमें मिलता है उसको अपने जीवन के हर पहलू में, हर परिस्थिति में और हर जगह पे हम लेके जा सकते हैं और हम उस शांति को पा सकते हैं जिसकी हमें उस समय आवश्यकता है। हम उस आनंद को पा सकते हैं जिसकी हमें उस समय आवश्यकता है। हम उस बोझ को अपने ऊपर से हटता हुआ देख सकते हैं जिसकी हमें उस समय आवश्यकता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रियो। आइए आज की इस आराधना को हम प्रारंभ करें, एक साथ सम्मिलित हो जाएं और एक साथ सम्मिलित होकर हम प्रभु की स्तुति करें और उसके नाम का जय घोष करें, उसके नाम की स्तुति गान गाते हुए हम प्रभु की आराधना में आगे बढ़ें। तो सबसे पहले कि जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम अपनी आराधना की पुस्तक में जाएंगे या अपनी पीडीएफ में जाएंगे, पृष्ठ संख्या 237 निकालेंगे और हम अपने होठों के फल से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पृष्ठ संख्या 237 और क्रम संख्या 2। हे प्रभु हमारे होठों को खोल, तो हमारे मुंह से तेरी स्तुति निकलेगी। हे सर्वसम्मति प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम धाम में तेरी महिमा हो। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगान युग होती रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। आइए प्रियो, आज सुबह हम परमेश्वर के लिए एक भजन गाएं। बहुत ही पुराना भजन और बहुत ही जाना पहचाना, बहुत ही लोकप्रिय भजन जो आपकी गीत की किताब में या मेरी पीडीएफ फाइल में 13 नंबर पे मिलेगा। तो हिम नंबर 13, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय
प्राण की ओ छुटकारा। जय जगत्राता जय सुखदाता, जय जगत्राता जय सुखदाता। जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय यीशु। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। रोगिन शोकिन एक अधारा, रोगिन शोकिन एक अधारा। जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। नारे मारो जय ललितारो, नारे मारो जय ललितारो। जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु, जय जय यीशु जय जय यीशु। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना करें जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 238 क्रम संख्या 5 के ऊपर। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। कुछ क्षण मौन में रह करके प्रियो अपने मनों को हम पाप अंगीकार की प्रार्थना के लिए तैयार करेंगे। क्रम संख्या 6 की प्रार्थना एक साथ मिलके हम कहें। हे सृष्टिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच में खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। स्वस्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे और सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए थोड़ा वक्त हम दुआ में गुजारें, अपने स्वरों को झुकाएं और हम दुआ करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस नए जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं इस प्रभु के दिन के लिए जो बहुत ही विशेष है हमारे लिए। और प्रभु, जब आज हमने इस बात को चुना है कि हम सबसे पहले संगति करेंगे, हम सबसे पहले आपकी सुनेंगे, आपकी महिमा करेंगे, अपने होठों के फल को
अपने होठों के बलिदान को आपको हम चढ़ाएंगे, तो उसके बाद हमसे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हमारी चिंताएं हैं, जो भी हमारी परेशानियां हैं और जो भी हमारे बंद रास्ते हैं, उन सबको आप ले लेते हैं। जब हम आपके लिए कुछ चुनते हैं तो आप हमारे लिए सब कुछ चुनते हैं और आप हमारे जीवनों के लिए निर्णय लेते हैं। और आप पिता परमेश्वर हमारे लिए सारे रास्तों को पिता परमेश्वर चौड़ा कर देते हैं। पिता परमेश्वर जो क्रिकेट वेज हैं उनको पिता परमेश्वर, जो नैरो वेज हैं, जो सकरे रास्ते हैं, उनको पिता परमेश्वर आप हमारे लिए पूरा का पूरा खोल देते हैं। उन सकरे और कटीले रास्तों को पिता परमेश्वर आप हमारे लिए एकदम साफ़ कर देते हैं। और प्रभु, हम उन सारी चीज़ों को प्राप्त करने पाते हैं जो आपने अपनी गुडविल में, अपनी अच्छाई में हमारे लिए पहले से तैयार की हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं एक एक जन के लिए जो आज इस ऑनलाइन वर्शिप में एक साथ है। प्रभु, आराधना कर रहे हैं। प्रभु, आप हमारे सबके मनों को जानते हैं। होने दें पिता परमेश्वर कि आप हमारे मनों को स्पर्श करें, हमारे विचारों को स्पर्श करें और होने दें कि उन्हें अपने तरीके से बनाएं। और होने दें पिता परमेश्वर कि जो आप हमारे जीवनों से चाहते हैं वो हम अपने जीवनों में करने पाएँ। O Lord, we may know that what you desire from our lives. प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवनों से क्या है ये हमें पता होना चाहिए पिता परमेश्वर। ये हम जानने पाएँ आप हमारे जीवन से क्या डिमांड करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हम कमज़ोर हैं लेकिन आत्मा जो है वो सबल है। हमारी आत्मा जो है वो बहुत ही प्रबल है। हमारी आत्मा पिता परमेश्वर वो बड़ी इच्छा रखता है आपकी, और पिता परमेश्वर वो आपकी बातों से प्रेम रखता है। हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, होने दें कि अपनी कमज़ोरी की दशा में जो कुछ भी हम बोते हैं वो सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो और उससे आपको महिमा मिले, ताकि हमारे जीवनों में भलाई आने पाए। यदि कोई बहुत लो फील कर रहा है, किसी को अच्छा फील नहीं हो रहा है, आराधना में बैठा है, और पिता परमेश्वर हमारी विनती है कि आप अपने हाथों को उन पर फैलाएं। प्रभु, आप होने दें कि अपने चंगाई भरे हाथों को, उन हाथों को जिनमें कीलें ठोकी गई हमारी चंगाई के लिए, और पिता परमेश्वर उससे जो लहू बहा उस लहू को उन तमाम लोगों पर लगाते हैं जो लो फील कर रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं या फीवर में हैं। प्रभु, उन सबों के साथ हों, सहायता करें, मदद करें और पूरी चंगाई दें। हम इससे पिता परमेश्वर हर एक जन आपकी महिमा किया चाहता है। आपका आत्मा हमें सिखाए कि हम किस तरह से आपकी महिमा करें ताकि आपको वो पसंद आए। प्रभु, हम आराधना के सारे शेष भागों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर की ये आराधना आपको ग्रहण योग्य हो और पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में भलाई आने पाए। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलके बोलेंगे। प्रियो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा अब और सदा सर्वदा का काल तेरे ही है, आमीन। ये समय होगा जबकि हम पवित्र वचन के पाठ को सुनेंगे। और प्रियो, मैंने 2 सेक्शंस लिए हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं। एक पुराने नियम से है और एक नए नियम से है। तो सबसे पहले मैं पुराने नियम से पढ़ूंगा, और पुराने नियम से यिर्मयाह नबी की किताब उसका 9वां अध्याय 23 और 24 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्सेस 23 एंड 24। ठीक है, तो पहला जो हमारा पाठ है वो यिर्मयाह नबी की किताब उसका 9 अध्याय 23 और 24 पद है, जो यूँ कहता है, परमेश्वर यूँ कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, और न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा दूसरा पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय से है, जिसको पिछले संडे भी हमने पढ़ा था। और चूंकि आज हम उसके दूसरे पार्ट को देख रहे हैं उस संदेश के जो पिछले संडे हमने सुना था, तो फिर से मैं उसी सेक्शन को पढ़ रहा हूँ जो मैंने पिछली बार पढ़ा था, और वो था यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय
1 पद से लेकर के 7 पद तक मैं फिर से पढ़ूंगा। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है कि अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ओर से है। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का शुभ समाचार है। यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। आइए प्रियो, इससे पहले कि हम वचन को सुने और उसमें हम आगे जाएं और प्रभु के जीवन को अपने अंदर हम आने दें, हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके जीवित वचन को भी हमने सुना है। अब जब उसको हम समझने जाते हैं, उसकी हम व्याख्या करते हैं और उसको पिता परमेश्वर हम खाते हैं एक रोटी के समान, तो होने दें कि वो हमारे जीवनों में जाए और उसको पिता परमेश्वर अपने जीवनों में हम लेके जाएं। वहाँ से पिता परमेश्वर हम फलवंत होने दें, हम उसको अलाउ करें कि वो फलवंत हो। प्रभु सहायता करें। इस वचन से आप हमें जीवन दें, इसमें जीवन है और आज इस जीवन को अपने जीवनों में हम लेके जा रहे हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, वो समय आया जबकि हम प्रभु के जीवनदायी वचन को सुने। और पिछले संडे मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी 2 सर्मन्स की, और वो सीरीज़ क्या थी? नोइंग द गॉड ऑफ द बाइबल, है ना। बाइबल के परमेश्वर को हम जानने का प्रयत्न कर रहे थे। और इसका पहला जो संदेश था, इसका पहला पार्ट जो है वो पिछले संडे मैंने प्रचार किया था। आज इसका दूसरा पार्ट है। सर्मन ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए। मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस परमेश्वर के हम कहलाते हैं, जिस ईश्वर के हम कहलाते हैं, उसके बारे में हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जनरल बातों को हम समझते हैं, जानते हैं मसीह होने के नाते, पर कुछ और बहुत डीप बातें हैं जिनको हमें जानना है। कुछ और बहुत गहरी बातें हैं जिन्हें हमें जानना है। और जब हम इन बातों को जान लेंगे मेरे प्रियो, तो हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे हम पहले थे। हम एक बहुत बड़े चेंज को, एक बहुत बड़े बदलाव को अपने जीवन में देखने पाएंगे। और इसीलिए हम उस परमेश्वर के गुणों को जानना चाह रहे हैं, हम उसके कार्यों को अपने जीवन में जानना चाह रहे हैं। और जब हम ऐसा जान लेंगे मेरे प्रियो, तो हमें आसानी होगी शैतान के कार्यों को अपने जीवन में समझने के लिए। हमें आसानी होगी शैतान के कार्यों को अपने जीवन में निरस्त करने के लिए। हमें आसानी होगी मेरे प्रियो शैतान को ना कहने के लिए। हमें आसानी होगी प्रियो शैतान को तिरस्कृत करने के लिए। क्योंकि जो प्रभु से प्रेम करते हैं, दूसरी तरफ शैतान जो है उन लोगों के जीवन में इस शंका को डालता है, परिस्थितियों को लगा करके, दिखा करके, मुश्किल बातों को दिखा के, देख प्रभु तुझसे प्रेम नहीं करता, तुम तो प्रेम करते हो, प्रभु तुमसे प्रेम नहीं करता। और इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि कम से कम इस प्रभु के बारे में जाने तो हम, ताकि हम जाने कि वो शैतान झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। हालांकि सच तो कभी बोल ही नहीं सकता, वो तो आरंभ से ही झूठा है ना। यीशु मसीह ने यूहन्ना में बताया ना कि वो तो आरंभ से ही झूठा है, आरंभ से ही झूठा है, और वो सिर्फ नाश करने, घात करने और मारने आया है। पर मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे प्रियो, जब हम इस परमेश्वर को जानने लगते हैं तो हम बहुतायत के जीवन को पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो आज हम जो है फिर से उसी बात में हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले संडे हमने बहुत सारी बातें की, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें की, महत्वपूर्ण बातें। उनको फिर से आपको बात याद दिला दूं। जो मुख्य बातें मैंने पिछले संडे की वो ये कि जिस बाइबल के परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो कि वो एक पर्सनल गॉड है, वो एक व्यक्तिगत परमेश्वर है। पिछले संडे मैंने एक बात आपसे की थी परमेश्वर के 2 नामों को लेके, जब मैंने आपको ये बताया था कि एक परमेश्वर जिसका कॉन्सेप्ट बाइबल के अंदर है, जो बहुत शक्तिशाली है, पर मनुष्य से वो बहुत दूर है। शक्तिशाली तो है पर मनुष्य से वो बहुत दूर है। पर एक और नाम के बारे में मैंने आपको बताया था, यहोवा के बारे में, या यहोवा के बारे में, जहाँ पे मैंने बताया कि शक्तिशाली तो है पर वो मनुष्य के पास आता है।
मनुष्य से उसका संबंध है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी मेरे प्रियो, जिसको पिछले संडे हमने समझा था। दूसरी बात मैंने ये भी आपको बताई थी कि परमेश्वर उन तमाम लोगों के निकट रहता है जिन्होंने अपने पूरे भरोसे को, अपनी पूरी होप को और अपने पूरे विश्वास को उसके ऊपर रखा है। परमेश्वर ऐसे लोगों के विश्वास को, उनकी होप को, उनके भरोसे को कभी भी तिरस्कृत नहीं करता। कभी भी जो है परमेश्वर उनको जो है शर्मिंदगी में नहीं आने देगा। कभी भी परमेश्वर ऐसे लोगों को शर्मिंदगी में नहीं आने देगा, बल्कि वो लोग जो हैं आनंद मनाएंगे। तो ये दो बातें जो हैं पिछले हफ्ते जो है हमने देखी थी मेरे प्रियो। तीसरी बात, मैंने एक बात और बोली थी कि इस परमेश्वर को जानने के लिए जो सबसे सेफ रूट है वो है विश्वास का। और एक पद जो पिछले संडे नहीं बोला, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 6 पद, द बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6 आपके सामने है। वहां लिखा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जो उसके पास आता है उसे ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो इसमें से क्या बात में हमने निकाली थी कि वो है, ही एग्जिस्ट। सबसे बड़ी बात यह है मेरे प्रियो, इस बात को जानना कि परमेश्वर है, परमेश्वर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है पिछले संडे हमने समझी थी, और आज उसी को थोड़ा सा और मैं फ्लैश एंड ब्लड देते हुए आपको समझा रहा हूं कि जो उसके पास आता है अपनी मांग को लेकर के, अपनी प्रार्थना को लेकर के, अपनी सप्लिकेशन को लेकर के, अपनी याचना को लेकर के, उसको ये विश्वास करना आवश्यक है कि वो है और वो मुझे प्रतिफल ज़रूर देगा। ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, परमेश्वर को जानना क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्या इतना काफ़ी नहीं है कि हम सिर्फ मसीह कहलाएं? क्या इतना काफ़ी नहीं है कि सिर्फ हम चर्च गोइंग पीपल हों? क्या इतना काफ़ी नहीं है कि हमारे घरों में बाइबल की अच्छी अच्छी आयतें लगी हों? क्या इससे हम अच्छे मसीह नहीं मिल जाते? बिल्कुल होते हैं और ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ बहुत गूढ़ बातें, कुछ बहुत गूढ़ रहस्य जो है वो छिपे हुए हैं हमारी ज़िंदगी से संबंधित। इसलिए परमेश्वर को जानना बहुत आवश्यक है। और इसलिए एक वर्स आज हमने पढ़ी है, या एक सेक्शन आज हमने पढ़ा है, उसको पिछले संडे भी हमने पढ़ा था, जॉन चैप्टर 17, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना है, एक हाई प्रीस्टली प्रेयर उसकी वहाँ पे है। और यहाँ पे मैं ख़ास तौर से आज इस प्रेयर का एक पद आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो है पद 3। और वहाँ लिखा है कि अनंत जीवन ये है कि वो तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जाने। Jesus is telling about eternal life, and eternal life is this, that people might know thee, O Lord, who is one and true God, and who has sent his Son Jesus Christ into this world for them. ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली मेरे प्रियो कि अनंत जीवन ये है कि लोग इस बात को जाने कि एक ही सच्चा अद्वैत परमेश्वर है। अद्वैत मतलब नॉन डुअल, दो नहीं एक, है ना? डुअलिज्म की बात है यहाँ पे, क्योंकि जॉन जो है वो फिलॉसफी ग्रीक लोगों को लिख रहा है गॉस्पेल को, तो इसलिए उसने अद्वैत शब्द का प्रयोग किया, है ना, कि परमेश्वर जो है वो दो नहीं है बल्कि वो एक है। आप कह सकते हैं भाई साहब हमारे यहाँ भी तो त्रिएक परमेश्वर की बात है, ठीक है, लेकिन वो जो ट्रायून गॉड है मेरे प्रियो वो वन है ना? वो जो गॉड हेड है उसको हम गॉड हेड बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो वन है। वो कभी और के लिए उस बात को रखेंगे, पर इसको अभी के लिए इतना ध्यान रखें कि वो ट्रायून गॉड इज़ वन, गॉड हेड इज़ वन। ओके, तो ये बात को हम ध्यान में रख करके आगे चलेंगे। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है इस बात को कह रहे हैं कि इटर्नल लाइफ क्या चीज़ है। दुनिया जो है वो इस बात के पीछे भाग रही है और इस बात के पीछे कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार है कि किसी तरह से हमको इटर्नल लाइफ मिल जाए, हमको अनंत जीवन मिल जाए। हम कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार हैं, हमको जो है मोक्ष मिल जाए, हमको जो है उद्धार मिल जाए, हमको जो है छुटकारा मिल जाए, और हमारा जो है आत्मा किसी तरह से उस परमेश्वर के साथ एक हो जाए। और यहाँ पे यीशु मसीह इस बात का जवाब दे रहे हैं कि अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन ये है कि वो तुझ एक परमेश्वर को जाने। मेरे प्रियो, अनंत जीवन से आप क्या समझते हैं?
मैं अपने टॉपिक को नहीं बदल रहा हूं, पर मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं एक दो लाइन के अंदर, क्योंकि उस बात पे हमें वापस आना है। अनंत जीवन ये है कि परमेश्वर हमको दोषी ना ठहराए। अगर एक लाइन में ये बोलना पड़े तो अनंत जीवन ये है कि परमेश्वर हमें दोषी ना ठहराए और उसके साथ हम हमेशा से लेकर हमेशा तक रहते जाएं, चाहे इस पृथ्वी पर या इस पृथ्वी के बाद। ठीक है, परमेश्वर के दोष में ना रहना अनंत जीवन है। यीशु मसीह के लहू में धुले होना अनंत जीवन है। इसीलिए उसको दूसरी तरह से हम बोलते हैं कि यीशु मसीह के लहू में धुलने का मतलब कि उसको अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार करते हैं, उसके लहू में हम धुले हुए होते हैं। और जब परमेश्वर हमें देखता है तो हमारे नामों से नहीं देखता है, बल्कि वो यीशु मसीह के लहू में धुला हुआ हमको देखता है, यीशु मसीह के बलिदान में हमको घिरा हुआ देखता है। और वो जो है एक अनंत जीवन होता है मेरे प्रिय, वो अनंत जीवन है। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा दुनियावी रूप से भी समझाऊंगा इसको। आप कहेंगे अनंत जीवन और दुनियावी रूप से कैसे समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं मेरे प्रियो। अनंत जीवन जो है, अनंत जीवन के और भी बहुत सारे गुण हैं मेरे प्रियो। अनंत जीवन की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको समझना है। जब हम दोषारोपण में नहीं होते, जब हम परमेश्वर के दोष में नहीं होते, तो हम मन में बहुत प्रसन्न होते हैं। हम जब परमेश्वर के दोष में नहीं होते तो हम चिंता मुक्त होते हैं मेरे प्रियो। हम जब परमेश्वर के दोष में नहीं होते तो हम किसी बोझ के तले हुए अपने आप को नहीं पाते। जब हम परमेश्वर के दोष में नहीं होते हैं तो हम छोटी छोटी बातों से घबरा नहीं जाते मेरे प्रियो। घबराहट आती है, परेशानियां आती हैं, लेकिन तुरंत उससे हम निकल भी जाते हैं। तुरंत हम अपने परमेश्वर को याद करते हैं और उससे हम निकलने पाते हैं। यह भी तो अनंत जीवन है मेरे प्रियो। ये अनंत जीवन है जिसमें अनंतता में इटर्नली विल लिव, इस पृथ्वी पे भी और इस पृथ्वी के बाद भी, इस शरीर में भी और गौरवान्वित शरीर में भी, ग्लोरीफाइड बॉडीज में भी हम जो है इस अनंत जीवन को देखने पाएंगे मेरे प्रियो, इसको हम पाने पाएंगे। तो ये बात यीशु मसीह ने एक बहुत पते की यहाँ पे बताई और यीशु मसीह ने सारे दुनिया के लोगों के आंसर को यहाँ पे दे दिया कि अनंत जीवन यही है, मोक्ष यही है, छुटकारा यही है, डिलीवरेंस यही है, शांति यही है, खुशी यही है कि तुम उस एक सच्चे अद्वैत परमेश्वर को जानो। कितना सुंदर है मेरे प्रियो, कितना सुंदर है। और इसीलिए अभी जो मैंने आपके सामने पुराने नियम से पढ़ा, यिर्मयाह नबी की किताब से, यिर्मयाह 9:23 और 24, कि कोई भी जो शक्तिशाली है वो अपनी शक्ति पे घमंड ना करे, जो बुद्धिमान है वो अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, और जो बहुत अमीर है वो अपनी अमीरी पे घमंड ना करे। यदि किसी को घमंड करने का कोई कारण है तो इस बात पे घमंड करे कि वो मुझे जानता है। अगर किसी के पास घमंड करने का कोई कारण है तो वो इस बात पे घमंड करे कि वो मुझे जानता है, वो मुझे जानता है। क्योंकि जब हम मेरे प्रियो उसको जान लेते हैं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारा अंधकार और बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमारे ऊपर से दूर हो जाती हैं जो हमारे पास नहीं होने चाहिए, जो हमें रोज़ परेशान करती हैं, जो रोज़ हमें व्यथित करती हैं। जब हम इस परमेश्वर को जानने लगते हैं, अपने जीवन में और जगह देने लगते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। तो मेरे प्रियो, अपने इस संदेश में मैं आपको यही समझाना चाह रहा था या समझाना चाह रहा हूं पिछले हफ्ते से लेकर के आज तक, कि जो परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर, इसको आप जान सकते हैं। द गॉड ऑफ द बाइबल इज नोएबल एट द मोस्ट इंटीमेट लेवल। इसको आप बहुत नज़दीकी से जान सकते हैं मेरे प्रियो। बाइबल में आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे। यदि आप अब्राहम के बारे में देखें तो अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा गया। यशायाह 41:8 में आप अब्राहम के बारे में देखिए तो अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा है ना। अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर का मित्र होना, जिससे आप सब कुछ साझा कर सकते हैं, जिसके साथ आप अच्छा कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। तो ऐसे अब्राहम को जो है वहाँ पे बोला वो संबंध हमारा भी हो सकता है, उस संबंध में हम भी जा सकते हैं। बाइबल बताती है निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसके 11 पद में कि परमेश्वर मूसा से ऐसे बात करता था जैसे कोई अपने मित्र से बात करता हो। ठीक है, तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि बाइबल में से तमाम उदाहरण हैं जो परमेश्वर को एक मित्र के रूप में बताते हैं, परमेश्वर को एक ऐसे रिलेशनशिप में बताते हैं जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं ना, जिसका आप आनंद उठा सकते हैं और उसको अपनी हर परिस्थिति में लगा सकते हैं यदि आपके जीवन में उस संबंध में आप परमेश्वर के साथ हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला कि अब से मैं तुम्हें
दास नहीं कहूँगा, अब से मैं तुम्हें मित्र कहूँगा। जॉन 15:15, यूहन्ना 15 में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि अब से तुम मेरे दास नहीं हो बल्कि अब तुम मेरे मित्र हो। और गलातियों 4:6 बोलता है कि तुम पुत्र हो और इसलिए परमेश्वर ने जो अपने पुत्र का आत्मा तुम्हारे अंदर डाला है वो हे अब्बा हे पिता कह करके पुकारता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उस प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को हमारे अंदर डाला है, अपने आत्मा को हमारे अंदर डाला है। आपको याद है जब प्रभु यीशु मसीह अपने सारे काम को करके जाने लगे और चेले जो है चिंतित हो गए, उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। परमेश्वर ने उस सहायक को हमारे लिए भेज दिया और वो हमारे अंदर से हमें प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर को पिता कह के बुलाएं। मैंने आपको पिछले बार बताया था जो ए हमारे बाप की दुआ हम बोलते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर बोलते हैं, उसकी पहली लाइन बहुत बहुत ज़्यादा मेरे प्रियो पावरफुल है, जो बोलती है हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। मेरे प्रियो, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखा दी, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने हमको बता दी कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारा पिता है जो स्वर्ग में है, जो सबसे पावरफुल है, पर उसके साथ ही साथ जो है तुम्हारे नज़दीक भी है। ठीक है, क्योंकि जब हम पावर की बात करते हैं तो हम इस बात को समझते हैं कि जो बहुत पावरफुल है वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं हो सकती। कितने पावरफुल लोगों को आप जानते हैं जो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट पावरफुल हैं क्या इस दुनिया के? हमारा तो संबंध उनके साथ भी नहीं है, ठीक है ना। जो इस दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट पावरफुल लोग हैं उनके साथ भी हमारा संबंध नहीं है। जो टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस हैं या टॉप मोस्ट प्लेयर्स हैं या टॉप मोस्ट म्यूजिशियंस हैं, क्या उनसे हमारा संबंध नहीं है? पर यहाँ तो परमेश्वर जो सबसे ऊपर है वो हमारे साथ अपने संबंध की बात कर रहा है, हमारे साथ मित्रता की बात कर रहा है। मेरे प्रियो, क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि ये कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो हमसे मित्रता की बात कर रहा है। वो हमारे पास नीचे उतर आया। मैंने बताया था ना कि धर्म एक कोशिश है, मनुष्य की एक सीढ़ी है परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, पर यहां तो उल्टा हो गया, परमेश्वर खुद आ गया और परमेश्वर जो है हमसे मित्रता की बात कर रहा है। यहां पे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमसे संबंध की बात कर रहा है और हम इस बात को बोल सकते हैं कि हमारा संबंध उसके साथ है। जब हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, तो हम विजेता से बढ़ के बनते हैं और शैतान जो तमाम तरह की शंकाओं को हमारे पास लेके आता है, उस शंकाओं को तुरंत जो है हम परमेश्वर के पास लेके जाते हैं। हम अपने परमेश्वर से बताते हैं क्योंकि उसको मालूम है ना, उसको मालूम है, पहले से वो जानता है, ऐसा नहीं कि उसको नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी हम उसको बताते हैं, उसके साथ शेयर करते हैं। वो चाहता है कि हम शेयर करें उसके साथ, हालांकि उसको सब कुछ मालूम है, पर वो चाहता है कि हम शेयर करें। और जब हम शेयर करते हैं मेरे प्रियो, तो शैतान की सारी कन्फ्यूजन को और वो सारे बंद रास्तों को और सारी समस्याओं को और वो सारी बीमारियों को और वो सारे मेरे प्रियो कष्टों को जो है और वो सारी चिंताओं को हमारे मनों से दूर करता है, क्योंकि हम उस परमेश्वर को जान गए हैं, उसके गुणों को जान गए हैं और हम देख रहे हैं कि उसका व्यवहार हमारे प्रति क्या है और हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जो उसके पास आता है उसे विश्वास करना आवश्यक है कि वो है। मेरे प्रियो, क्या आप अपने अपनी स्थितियों में, अपने अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर को लगा सकते हैं? क्या आप अपने अपनी स्थितियों में, अपने अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर को इंटरवीन करने देंगे? क्या उसको आप जाने देंगे या आप अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, अपने चैनल्स का प्रयोग करेंगे, या परमेश्वर को अलाउ करेंगे कि वो जाए और वहाँ से जो है उन सारी चीज़ों को आपके लिए ठीक करे? क्योंकि परमेश्वर ने अब आपको सेवक नहीं कहा, उसका अनुसरण करने वाला दास नहीं कहा सिर्फ, बल्कि अब आपको मित्र कहा है। आप उसके मित्र हो, आप उसके बच्चे हो, आप उसकी संतान हो और आपसे उसने इतना प्रेम किया कि उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं छोड़ा। उसने एक उपाय निकाला मेरे और आपके लिए, ताकि हमारा संबंध जो उसके साथ टूट गया था फिर से जुड़ जाए। जो अदन के बगीचे में अलगाव हुआ और जो हमारे ज़िंदगी में अलगाव हुआ मेरे प्रियो, हमने जो कार्य किए उससे हमारा परमेश्वर से अलगाव हुआ। परमेश्वर ने हमें फिर से अवसर दिया कि हम अपने आप को उसको जोड़ लें। आज से 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने वो कार्य को हमारे लिए कर दिया और वो कार्य हमेशा के लिए हो गया, वंस फॉर ऑल हो गया मेरे प्रियो। 2021 में हम नहीं थे, लेकिन परमेश्वर के मस्तिष्क में हम थे। ये बात हमने पिछली बार सीखी थी। परमेश्वर के दिमाग में हम थे, परमेश्वर के सोच में हम थे। आप अपने अपने नामों को रख लो, आप अपने अपने नामों को वहाँ पे लगा दो,
क्योंकि आप परमेश्वर की सोच में थे, आपकी परिस्थितियां परमेश्वर की सोच में थी। ऐसी कौन सी बात है जो परमेश्वर के लिए मुश्किल है आपके जीवन में, जो नहीं कर सकता? अब वो आपका मित्र है, आपका सबसे नज़दीकी संबंध उसके साथ है। नोइंग द गॉड ऑफ द बाइबल। हो सकता है बहुत सारे ईश्वर हों जो बहुत दूर है मनुष्यों से, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे नज़दीक है, हमारे घर में है, हमारी परिस्थितियों में है, हमारे जीवन में है, हमारे हृदय में है, हमारे सोच में है, और हमारे चलने उठने बैठने में है, और हमारे हर चीज़ को वो गाइड करता है और हमें वो सुरक्षा देता है। प्रभु परमेश्वर जिसने आपको बनाया, जिसने आपका छुटकारा किया, वो सर्वदा आपकी रक्षा करे, आपके परिवारों की रक्षा करे, आपको आशीष दे और आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुने अपनी भली सिद्ध इच्छा में जो उसने आपके लिए बनाई है, और उन सबको वो पूरा करे। आप उसमें हर्षित और आनंदित हों और सर्वदा आप उसकी स्तुति करने पाएँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन हमारे लिए जीवन है, और ये जीवन हम मनुष्यों की ज्योति है। प्रभु, हम इस बात को समझ गए कि आपको जानना कितना ज़रूरी है, आपको समझना कितना ज़रूरी है। पिता परमेश्वर, अपने जीवनों में आपके वचन को लेके गए हैं, वहाँ से ये फलवंत होगा हमें मालूम है, और अभी भी पिता परमेश्वर आपका आत्मा हमें उत्साहित कर रहा है। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन कहते हैं। प्रभु, हम अपनी सारी परिस्थितियों में आपको लेके जाते हैं। प्रभु, आप सब कुछ ठीक करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक गीत और गाएंगे, और ये गीत आप में से थोड़े लोग जानते होंगे, है ना, सब नहीं जानते होंगे मुझे मालूम है, पर ये अच्छा मौका है कि इस गीत को हम सीख सकें। तो गीत की संख्या है 20। तो बड़ी मेहनत के साथ जो है मैंने इसको अरेंज किया है, और अब जो है वो अवसर है कि इसको हम गाएं और इसको हम सीखें। प्रभु की महिमा में अपनी आवाज़ को हम बुलंद करें। हिम नंबर 20। अब खुदा को शास्मानी कै मुबारक मेरी जान, उसका फजल है लासानी, उसकी रहमत बेपयान। हालेलुया हालेलुया, हो कयूम की सना ख्वां। बाप दादों पर फजल किया, जब थी उन पर सख्त तकलीफ, वैसी आज तक उसकी उल्फत रब रहीम की कर तौसीफ। हालेलुया हालेलुया, लाजवाब की हो तारीफ। मिसल बाप के वो रहीम है, शाफी हाफिज ओ गफूर, गोद में हमें वो है रखता, और गनीम को करता दूर। हालेलुया हालेलुया, रहमत से वो है मामूर। सिजदा करो ऐ फरिश्तों, बातें हो जो पाकीदार, सब अक़वाम के बरगुज़ीदों, उसके हो के मददगार। हालेलुया हालेलुया, हम भी हमने हो हम अपने विश्वास वचन को बोलें प्रियो, जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 247 के ऊपर, पेज नंबर 247। ये प्रेरितों का विश्वास वचन है, इसको हम एक साथ कहेंगे। मैं सृष्टिमान पिता
स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं इसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वो जी उठा। वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवते हुए मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सलों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ये समय सूचनाओं का होगा प्रियो, जैसा कि आपने कैप्शन में देखा, और चर्च से संबंधित सूचनाएं हैं। चर्च अभी भी हम चर्च भवन के अंदर वर्शिप नहीं कर पा रहे हैं। सही बात तो यह है कि गवर्नमेंट का भी आदेश नहीं है इसके ऊपर। बहुत थोड़े नंबर में गवर्नमेंट का आदेश है कि उतने छोटे से नंबर के साथ हम आराधना करें, जो पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी हमारे साथ अभी तो पॉसिबल नहीं है, कारण आप सब जानते हैं। और इसलिए मैं बोलूँगा कि उत्साहित करूँगा आपको कि आप ज़रूर जो है चर्च आएँ। दोपहर के समय हम आपको वहाँ पे मिलेंगे, जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूँ। तो चर्च एक बहुत ही खूबसूरत भवन के रूप में उभरता हुआ सामने आ रहा है और आने वाले समय में उसकी हम महिमा को देखने पाएंगे और आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है उसमें। आप आगे निकल के आएँ और उस काम को देखें और आप अपने सहयोग को उसमें ज़रूर दें। तो प्रभु आप सबों को आशीषित करे। और ऑनलाइन वर्शिप तो हम कर रहे हैं और हम इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इसको ज्वाइन कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को इस आराधना के माध्यम से आशीषित करे। और न सिर्फ मेरे चर्च के लोग, मेरे चर्च से मेरा मतलब कि जिसका मैं प्रेस्बिटर हूँ, लाल गिरजा और सेंट मेरीज़ इंग्लिश चर्च, बल्कि जितने लोग भी यूट्यूब के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब लोग को प्रभु बहुत आशीषित करे इन ऑनलाइन वर्शिप के माध्यम से। बहुत उत्साह मुझे मिलता है जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं, जब आप मुझे लिखते हैं और परमेश्वर जो है वो बात करता है और आप तक अपनी बात को पहुंचाता है। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों में प्रवेश करता है, परमेश्वर आपको शांति देता है और परमेश्वर अपने वचन से आपके मनों को हल्का करता है। ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्री परमेश्वर ने मुझे दी है, एक बहुत बड़ी सेवकाई है। ये एक बहुत ही सम्मानित सेवकाई परमेश्वर ने मुझको दी है। मैं इसके योग्य नहीं था मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इसके लिए चुना और मैं परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और आप सबके प्रेम का और आप सबके प्रोत्साहन के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये समय होगा जबकि हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिनके विशेष दिन हैं और जो बर्थडेज़ हैं, और उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा ख़ास तौर से। और इस हफ्ते कोई भी एनिवर्सरी नहीं है। मिसेस दीपिका सिडनी 19 जुलाई को अपने बर्थडे को मनाएंगी। स्मृति इनेस दयाल ना रुद्रपुर में, ये 20 जुलाई को अपने बर्थडे को मनाएंगी। हिमांशु बेंजामिन 21 तारीख को एंड दीपशिखा डैनियल टैगोर जी 22 तारीख को। संदीप सैमुअल लाल जी भी 22 तारीख को और शीबा मिश्रा भी 22 तारीख को और आर्शिया नॉर्थ 23 जुलाई को अपने बर्थडे को मनाएंगी। तो आप सबों को बहुत बहुत बधाई अभी से एडवांस में और मेरी शुभकामना, मेरी प्रार्थना आप सबके साथ हो। अपनी प्रार्थनाओं में लगातार रूप से आप मौली को याद रखें, कौशिक फिलिप्स को अच्छी तरह से रिकूप कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हर तरह के संक्रमण से उनको बचाता हुआ उनको पूरी अपनी सुरक्षा में रखे। उस भाई को प्रार्थना में हमेशा हमें रखना है, ठीक है? तो उसके लिए हमेशा हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो अभी 11 जुलाई को मिसेस शीला एंड्रूस के छोटे भाई ब्रदर सुनील थियोडोर बेंजामिन का इंतकाल हो गया। तो इस गमज़दा परिवार के लिए हम ज़रूर आज प्रार्थना करेंगे। उसके साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे, पिछले हफ्ते में मिसेस रोजलिन दास की तबीयत ठीक नहीं थी, काफ़ी उनको फीवर था, लेकिन अभी वो ठीक हैं। कल मैंने उनसे बातचीत, कल उनके परिवार में मैंने बातचीत की, उनके बेटे से और उनके हस्बैंड से। पर हुआ यूँ कि उनके हस्बैंड मिस्टर SV दास एंड उनका बेटा गैब्रियल, वो दोनों जो है उनको काफ़ी हाई टेम्परेचर हुआ। तो गैब्रियल को फ्राइडे को काफ़ी हाई टेम्परेचर था और जब मैंने उससे बात की और फिर जब सैटरडे को मैंने उससे बात की तो उसने बताया कि भाई साहब 103 था पर अभी 100.3 है।
तो ये अच्छी बात है कि उसका टेम्परेचर जो है 103 से 100 और इस तरह से करते हुए नीचे आ रहा है। और परमेश्वर जो है मिस्टर SV दास और गैब्रियल को जो है पूरी तरह से चंगाई दें, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ मैंने बात की सिस्टर आभा इंदू से। सिस्टर आभा इंदू को भी जो है शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गया और उनकी तबीयत ठीक नहीं रही और बहुत लो फील कर रही थी वो, लेकिन अभी वो ठीक हैं। लेकिन अपनी प्रार्थना में आज उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, उनको भी हम प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष ले चलेंगे। और आप सब ना, जो लोग आप सोच रहे होंगे कि हमारे नाम पादी साहब ने नहीं लिए, नहीं, नाम मेरे पास नहीं आए। मेरा जानना, मैं बताऊं, सचमुच में ज़रूरी नहीं, प्रभु जानता है। और अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो आप विश्वास की प्रार्थना से चंगाई को ले सकते हैं। तो आप में से जो लोग भी लो फील कर रहे हैं, अच्छा नहीं है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, तो आप जो है विश्वास में इस प्रार्थना में बने रहिए, अपने नाम को लेकर प्रार्थना कीजिए। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि यदि तुम किसी एक जगह एकत्रित होगे, मैं तुम्हारे बीच में हूँगा, है ना। हम जो हैं एकत्रित हैं अपनी जगहों पे। और आगे क्या बोलता है, यदि तुम किसी एक बात में सहमत होगे, वो मैं तुम्हारे लिए पूरी कर दूंगा। तो आप जो है अपनी चंगाई के लिए सहमत होने जा रहे हैं, ठीक है। मैं इन नामों को ले रहा हूँ, पर आप अगर समस्या है आपके साथ तो अपने नाम को भी लीजिए और इस प्रार्थना में आप एक होइए। परमेश्वर जो है वो आपको चंगाई देगा। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जीवन के इस वरदान के लिए, उस उपहार के लिए जो आपने हमें दिया है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मिसेस दीपशिखा सिडनी के लिए, स्मृति इनिस दयाल के लिए, मिस्टर हिमांशु बेंजामिन के लिए, दीपशिखा डैनियल टैगोर जी के लिए, मिस्टर संदीप सैमुअल लाल के लिए, शिभा मिश्रा के लिए, आर्शिया नॉर्थ के लिए। प्रभु ये सब अपने बर्थडेज को मनाएंगे इस हफ्ते में। प्रभु इन सब के साथ हों, अपनी आशीष दें, हमारी शुभकामना इनके साथ है। प्रभु आप सबसे अच्छा उपहार, अपने प्रेम का उपहार, अपनी शांति का उपहार इनके जीवन में दें और इनके सारे मार्गों को आप प्रशस्त करें, ये हमारी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं 11 तारीख को लखनऊ में मिसेस शीला एंड्रूज के छोटे भाई ब्रदर सुनील थियोडोर बेंजामिन का इंतकाल हो गया। पिता परमेश्वर, आप उस गमगीन परिवार को अपनी शांति दें जो सारी समझ से परे है। मिसेस शीला एंड्रूज और पिता परमेश्वर मिस्टर ललित एंड्रूज और उस परिवार को भी पिता परमेश्वर आप अपनी शांति दें। प्रभु आपकी शांति जो सारी समझ से परे है, इस परिवार का भाग हो, ये हमारी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं मिसेस रोजलिन दास के लिए, जबकि पिता परमेश्वर वो बीमार थी, बुखार था, पर अभी चंगाई पाई है। पर पिता परमेश्वर, हम उनके पति मिस्टर SV दास और उनके बेटे मिस्टर गैब्रियल दास के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप इन दोनों को चंगाई दें। अभी भी फीवर है, कम हुआ है लेकिन अभी भी है। पिता परमेश्वर आप पूरी चंगाई दें ताकि आपके नाम को ये स्तुति देने वाले हो सके। हम सिस्टर आभा इंदू के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप इनके भी साथ हों और होने दें, पिता परमेश्वर की पूरी चंगाई दें, सारा इनका शुगर नॉर्मल होने पाए पिता परमेश्वर, और सहायता करें। प्रभु आपकी महिमा ये करने पाए। आप में विश्वास करती हैं, आप में प्रेम करती हैं, होने दें पिता परमेश्वर आपकी चंगाई इनके जीवन का भाग होने पाए। हम में से हर एक जन जो आज इस ऑनलाइन वर्शिप में एक है, यदि किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, दर्द है, बीमारी है, कमज़ोरी है, वो सबको आप ले लें प्रभु और उसको आप दूर करें। और यदि पिता परमेश्वर आपकी ये इच्छा है कि कोई बीमारी के साथ रहे, तो आप अपना अनुग्रह दें पिता परमेश्वर। यदि आपकी ये इच्छा है कि कोई दर्द के साथ रहे, तो आप इतना अनुग्रह दें कि उस दर्द बीमारी को वो सह सके। हम हर एक जन के साथ हो। हम तो चंगाई की प्रार्थना करते हैं, आप अपनी सिद्ध इच्छा को हम सब पे पूरा करें। चर्च के काम को हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु होने दें कि चर्च का काम जल्दी से होने पाए और 2 महीने के अंदर पिता परमेश्वर पूरा काम हो और चर्च तैयार होने पाए। हम सहायता करें पिता परमेश्वर। जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे, भाई विजय दयाल, भाई विनीत स्टीफन, उन सब के साथ हो पिता परमेश्वर। प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दें और होने दें पिता परमेश्वर, आप में हमेशा बने रहें, आप में पिता परमेश्वर आगे जाते जाएं। अपने ठेकेदार भाई नज़ीर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उसको भी अच्छा स्वास्थ्य दें, उसकी पूरी टीम को आपके नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। पिता परमेश्वर होने दें कि उसकी पूरी टीम और नज़ीर जो काम पिता परमेश्वर उन्होंने उठाया है और आगे भी जो टीमें लगेंगी पिता परमेश्वर, वो सब पिता परमेश्वर अच्छे कोऑर्डिनेशन में काम करें और खूबसूरत भवन पिता परमेश्वर बन के निकले, जिसमें हम आपकी सिताइश हम आत्मा में होकर के करने पाएँ। हमारी कमेटीज़ के साथ हों, हमारे चर्च के एक सदस्य के साथ हों, हमारे दोनों चर्चेस के सदस्यों के साथ हों पिता परमेश्वर। लालगंज की कलीसिया, सेंट मेरीज की कलीसिया और हर एक वो जन कलीसियाएँ जो दीगर आज देखती हैं, सबके साथ हों। सबको पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आप तत्पर रखें, ये हमारी प्रार्थना है। जब हम अगले हफ्ते दोबारा मिलते हैं, होने दें पिता परमेश्वर
कि आपकी शांति, आपकी सुरक्षा, आपके आनंद में बने रहें और जो भी काम हमारे इस हफ्ते में होने हैं सारे काम होने पाएँ। पिछले हफ्ते आपने हमारी मदद की, आप हमारे प्रति विश्वास योग बने रहे, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे आने वाले हफ्ते में जो हमारे काम हैं वो सब हम अच्छी तरह से पूरे करने पाएँ। हम अब से लेकर के आगे तक अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी सुरक्षा में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मिठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, वो समय आया जबकि मैं आपसे विदा लूँगा, तो परमेश्वर बहुत आशीष दे आप सबों को। और इस ऑनलाइन वर्शिप में जुड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, उसको लाइक करने के लिए, उसको शेयर करने के लिए आपका प्रेम, आपकी प्रार्थनाएं मुझे चाहिए और आप अपने इस सपोर्ट से मुझको सपोर्ट कर सकते हैं। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु आपके परिवारों को आशीष दे, आपके बच्चों को आशीष दे, पति पत्नियों को आशीष दे और आप सब लोग को सुरक्षा दे। ठीक है, अब विदाई का समय है। अब आपसे मैं विदा हुआ चाहता हूँ, उससे पहले हम आशीर्वचन को ग्रहण करेंगे। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय उसके विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आपके साथ हो और आपके परिवारों के साथ हो, बच्चों के साथ हो, पति पत्नियों के साथ हो, आपके बिजनेस, आपके नौकरी चाकरी, आपके कामकाज, पैसे कौड़ी, स्वास्थ्य के साथ हो और अब से लेके सदा सर्वदा काल तक होता जाए। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम करें और उसकी सेवा करें, ख्रीस्त यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह की। Let him finish what he started.